दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे कि एनपीए क्या होता है और अगर एनपीए आपके ऊपर हो गया है तो क्या करें और एनपीए के बाद में कितने साल की जेल होती है। ये सब चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर देता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि आपने लोन लिया है, किसी का ना मर्डर किया है, ना किसी का रेप किया है, ना आपने कुछ चोरी की है। बस आपने लोन लिया, उसमें आपको घाटा पड़ गया। इसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार की जेल नहीं होगी। और अगर आपको जेल होगी भी तो कितने साल की होगी और वो कौन सी धाराओं के तहत आप अंदर जाएंगे, वो सब चीजें हम आपको इस वीडियो में आपको हम आज बताने वाले हैं। तो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एनपीए होता क्या है आखिरकार। तो एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मेंस एसेट। एक ऐसा अकाउंट, एक ऐसा खाता, एक ऐसा धन जो मतलब स्थिर पड़ा है, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, जैसा का तैसा पड़ा है। तो एनपीए का मतलब ये होता है। ठीक। दूसरी चीज, अगर एनपीए हो जाए आपके ऊपर तो फिर क्या करें। तो एनपीए में भी मैंने इसमें डाला है ना कि एनपीए हो जाए तो आपको एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। एनपीए हो जाने के बाद में आपका लीगल में भी वो चीजें पहुंच जाती हैं। तो लीगल में ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने एनपीए कर दिया पूरा पैसा आपको भरना पड़ेगा, नहीं। आपका एनपीए हो गया तो 50% उसमें ऑलरेडी आपको डिस्काउंट मिलता है। क्या भाई आपने एनपीए किया है और जो है मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, ठीक है कोई नहीं, इसका हम सेटलमेंट कर लेते हैं 50% पे। तो आपका 50% ऐसे हो जाएगा। दूसरी चीज, एनपीए कभी एनपीए कभी आपके ऊपर बैंक अपनी तरफ से नहीं चाहेगी कि आपके ऊपर एनपीए किया जाए। उसका रीजन क्या होता है कि कोई भी बैंक है जिससे, जैसे सपोज दैट एक्सिस बैंक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। अगर उसने ज्यादा एनपीए किए तो उसके ऊपर जो ज्यादा डेट चला जाएगा, ज्यादा कर्जा चला जाएगा। कर्जा ऐसे जाएगा क्योंकि उसे जो रिजर्व में जो पैसा पड़ा रहता है, जैसे बैंक अपना मंथली का जितना कमाती है, डेली जितना कमाती है, मंथली जितना कमाती है, हर 3 महीने में जितना कमाती है, वो पैसा जो बना रहता है उसका, तो वो सारा रिजर्व में जमा रहता है कि हाँ भाई इतना मैंने कर्जा खर्चा किया है और इतना पैसा हमने बचाया है। तो वो सारा पैसा उसका रिजर्व में जमा रहता है। तो उससे जब एनपीए करेगी तो वहां से पैसे को निकालना पड़ेगा उसको। हाँ भाई मैंने इतना एनपीए किया है तो उसमें से पैसा हमने निकाल करके इसमें दिया है आरबीआई को। और ये पैसा जो होता है वो पूरी तरह से बैंक का भी नहीं होता, आरबीआई का होता है। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका पैसा होता है। अच्छा चलो हम उस बात को अपनी बात पे लौटते हैं। फिर इसके बाद में अगर एनपीए आपके ऊपर हो गया तो उस बैंक के ऊपर कर्जा बढ़ेगा, धीरे धीरे वो बैंक खुद ही बर्बाद हो जाएगी। तो कोई बैंक नहीं चाहेगी कि आपके ऊपर एनपीए हो जाए। दूसरी चीज, आपको वो अंदर कर सकते हैं, किस धारा के तहत कर सकते हैं कि मतलब फ्रॉड, स्कैम और चेक बाउंस, ऐसी धाराएं लगा करके आपको ऊपर आपको अंदर करवा सकते हैं। लेकिन उनके अंदर करवाने से कोई समस्या सॉल्व थोड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपको जो उन्होंने पैसा दिया है वो पैसा इस बेस पे दिया है कि जो है आपके सिविल के ऊपर, ना कि कोई आपकी उन्होंने प्रॉपर्टी रखी है कि हाँ भाई तुम्हारी इतने बीघा खेती है, इतनी प्रॉपर्टी, इन तक आपकी जो है डॉक्यूमेंट मुझे दे जाओ और हम तुम्हें इतने लाख का लोन दे रहे हैं। नहीं, आपको के तहत दिया है तो आपका बस सिविल स्कोर खराब होगा, इससे ज्यादा आपका कुछ नहीं हो सकता। और सिविल स्कोर खराब होगा उसके लिए क्या है कि सिविल स्कोर आपका खराब हो गया, आपके घर में जो है आपकी माता जी हैं, माता जी का अकाउंट खुलवा के उनका सिविल स्कोर इंप्रूव करवाओ, पिताजी का करवाओ, आपकी शादी हो गई अपनी वाइफ का करवाओ। तो ऐसे करके अपना काम चला सकते हो। अगर आपको, बहुत से गांव में ऐसे लोग हैं जो जानते ही नहीं क्रेडिट कार्ड क्या होता है, सिविल क्या होता है, तो पता ही नहीं होता उनको। उनको तो पता ही नहीं होता कि क्रेडिट कार्ड यूज कैसे करना है। अगर आपके पास में क्रेडिट कार्ड नहीं रहेगा या लोन से आपका जो है सिविल स्कोर इम्पैक्ट हुआ, सिविल स्कोर खराब हो गया, तो आप कोई फाइनेंस नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग जो है फाइनेंस जानते नहीं भाई होता क्या है। तो आपकी इससे जिंदगी नहीं खत्म हो गई। बस जिस दिन आपने जो है एनपीए आपका हो भी गया तो आपने अपना सेटलमेंट पूरा करने के बाद में, तो ये समझो कि आपकी उसी दिन से नई जिंदगी स्टार्ट होती है। दूसरी चीज, ये किस हिसाब से परेशान करते हैं वो हम आपको दिखाते हैं। देखो, अब जैसे अब देखो इस मैडम ने हमारे ऊपर कितनी मेहनत कर रखी है कि आधे घंटे के अंदर अंदर इसने हमारे ऊपर कितने मैसेज डाल रखा है, जो है 459 मैसेज डाले, वो अभी भी टाइपिंग शुरू है उसकी। अच्छा क्या डाला होगा ये दिखाता हूँ मैं आपको। देखो, अब इस मैडम ने देखो कितने मैसेज किए हैं एक बार में। देखो क्या मैसेज किए हैं, ओ पी पी क्यू क्यू आर एस, ये सब चीज के मैसेज किए हैं। बाद में तो ब्लॉक करना ही पड़ेगा। अब देखो उसने मैसेज वाला वो अलग अलग वेबसाइट पे जाकर के मेरा नंबर इसने डाला, तो अब देखो इसने अलग अलग वेबसाइट पे हमारा वो नंबर डाला, इसके बाद ये ओटीपी आना मुझे शुरू हो गया। अब यहीं से देखो दूसरी मैडम की एंट्री होती है। इसके क्या प्रावधान है, मतलब ये संडे के दिन, छुट्टी वाले दिन, होली डे वाले दिन मुझे फोन कर रही है मैडम। छुट्टी वाला दिन था, होली डे वाला दिन नहीं था। तो जो है संडे को मुझे ये फोन कर रही है। क्या फोन किया, क्या बात हुई, देखिए सुनिए।
आपको हम लास्ट बात बताते हैं, अगर आपको कोई कॉल या एसएमएस करके बार बार फालतू में परेशान करे, जैसे मेरे को मैसेज कर रहे थे, आप जरूरी नहीं उनका रिप्लाई करो। जो अच्छा मैसेज करे, सही करे, समझने वाला मैसेज करे कि हाँ सर ऐसे ऐसे कर लो, हम इस समस्या से निकल सकते हैं, तो उसका रिप्लाई करो, अदरवाइज मत करो। दूसरी चीज़, ये कोई आपराधिक जुर्म नहीं है कि आपने मैसेज नहीं किया आपको उठा के जेल में डाल दिया, नहीं। अरे भैया, एक आदमी मैसेज करेगा हम रिप्लाई देंगे, अब 50 लोग मैसेज करेंगे, फालतू मैसेज करेंगे, हम किसके कैसे रिप्लाई करेंगे? इसीलिए बैठे हैं क्या? अब देखो 6 महीने मैंने पैसा नहीं भरा, 6 महीने में ही मेरे को मैसेज आना शुरू हो गया, कॉल आना शुरू हो गया कि 1,60,000 रुपये दो, 4 लाख रुपये का, और उसके बाद उसको खत्म करो। अब देखो ये मैडम मेरे को कराओगे तो आपका जो लोन है ना, ये 1,60,000 में खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपको ना ये पेमेंट एक बार में ही करनी पड़ेगी, वो भी अपने लोन नंबर पे सेटलमेंट लेटर मिलने के बाद। और दोस्तों, हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था कि हम पैसा लेंगे और भरेंगे नहीं। हमने अपनी कंपनी से रिजाइन दिया था पीएफ निकालने के चक्कर में, ताकि हम पीएफ निकाल के पूरा इकट्ठा साल में भर दें 4 लाख रुपए। लेकिन इन्होंने मुझे 3 महीने का टाइम नहीं दिया, 3 महीने का टाइम नहीं दिया, उस वजह से मेरा सिविल स्कोर इतना खराब हुआ, पूछो मत। तो 3 महीने ये हो गया, चौथा महीना और हो गया, मेरा सिविल स्कोर एक प्रकार से बर्बाद हो गया। हमने एक जगह पता किया कि सिविल स्कोर ये बनाने के लिए दोबारा मुझे उतने ही तक कितना वेट करना पड़ेगा। उसने बोला कम से कम सर 2 साल। तो हमने कहा चलो बेटा, जब तुम मेरे साथ में खेल गए हो, हम भी तुम्हारे साथ में खेल जाते हैं। फिर हमने नहीं भरा। हमें 6 महीने हो गए, 6 महीने मुझे सेटलमेंट लेटर भी आने लगा, जो है 1,60,000 रुपये का। और उसके बाद में देखो, मैं उनके बैंक में विजिट किया, बैंक वालों ने बोला कि सर आप चले जाइएगा लोन सेंटर में। लोन सेंटर में सेक्टर 56 में गुड़गांव में गया, पैसा खर्चा करके इतना दूर। इसके बाद में फिर भी इन सालों ने मुझे मेरे साथ में कोई भी सेटलमेंट नहीं किया इस प्रकार का कि सर 3 महीने में आपकी होल्ड कर दूंगा EMI, और उसके बाद में आप पैसे 3 महीने बाद मेरे को चुकाते रहना। अब देखो क्या है, जब मैं हम अपनी कंपनी से रिजाइन मार रहे हैं, मुझे पूरे 3 महीने घर पर बैठा रहूँगा बेरोजगार, तो नहीं भरना है। तो यही होता है, तो किसी की प्रॉब्लम नहीं सुनना। फिर इतना बड़ा ऑफिस काहे के लिए बनवा रखे हो यार, जो प्रॉब्लम नहीं सुन सकते हो। सब कस्टमर केयर से हैंडल करो सारा, आपको बुलाएंगे तो फाइनल मैं आपको बताता हूँ। हमने ये सब जो है वहीं पर रिकॉर्ड किया था। इसके बाद में अब मैं सेटलमेंट करूंगा, अभी नहीं, वो भी 6 महीने बाद, मतलब वही फरवरी में जाकर के, फरवरी 2026 में। तब ये 1 लाख में करेंगे, इनके बाप करेंगे। नहीं करेंगे, करो पहले तुम जो करना, तुम्हें क्या करो, जेल में उठा के डालोगे, डालो, पैसा मिल जाएगा तुमको। कौन देगा पैसा? पैसा तो हम ही देंगे ना, जब हम जेल में हैं तो पैसा कर देंगे। अल्लाह, ड्रामा बना कर रख दिए थे। जब आ गए ना अपने औकात पे 1,60,000 रुपये में आ गई ये बात। अभी मैं वेट करूंगा थोड़ा। तो अगर आपके पास में भी ऐसी कोई चीज़ें हैं तो आपको घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप जो है सेटलमेंट करना चाहते हो 50% तो कर लेना, अदरवाइज आप और होल्ड करोगे उतने कम होता चला जाएगा इनका, क्योंकि इनको क्लोजिंग दिखानी पड़ेगी फरवरी तक।